किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में आत्मा परियोजना के अंतर्गत किया गया, जिसमें जिले के किसानों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य व दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव और अंजोरा की सरपंच संगीता साहू विशेष रूप से शामिल रही। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची दुर्ग ग्रामीण की पूर्व विधायक व विश्वविद्यालय कार्य परिषद की सदस्य प्रतिमा चंद्राकर ने किसानों के मार्गदर्शन के लिए लगाए गए कृषि उत्पादों व प्राकृतिक खेती व पशुधन आधारित उत्पादों से सुसज्जित सभी स्टॉलों में जाकर जानकारियां प्राप्त की। विश्वविद्यालय के सभागार में दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र के उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती व पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और नरवा घुरवा गरवा बारी की कार्य योजना से छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा बढ़ रहा है। किसी के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन, बटेर पालन व अन्य सहायक कृषि व्यवसायों से किसानों को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को समृद्ध करने की योजनाओं के बारे में बताया और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर ने कहा कि रासायनिक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए समय रहते किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। हर वर्ष राज्यों को मिलने वाले रासायनिक खादों का आवंटन पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ ही दो देशों के बीच जारी युद्ध से इस बार DAP के साथ अन्य रासायनिक खादों की भी किल्लत रहेगी, जिसके लिए किसानों को अभी से पशुधन आधारित खेती को स्थान देना होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर SK थापक, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा के द्वारा किया गया। कृषकों के लिए आयोजित इस किसान मेले को सफल बनाने में निदेशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर RP तिवारी, डॉक्टर SK तिवारी, अधिष्ठाता महाविद्यालय अंजोरा का विशेष योगदान रहा। कृषि महोत्सव के शुभ अवसर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन किया गया था और यहाँ पर किसान कैसे उन्नतशील बने उसके बारे में बताया गया है। और जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति जो योजनाएं यहाँ पर प्रदेश में लागू किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे सेमिनार के माध्यम से हमारे किसान जागरूक होंगे, समृद्ध होंगे और निश्चित रूप से ऐसा सफल आयोजन रहा है। ये ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को कृषि के विषय में जानकारी हो। वैज्ञानिकों के द्वारा हमें किस प्रकार से खेती करना है, किस प्रकार से उत्पादन करना है और उसको हमको किस तरह से इम्प्लीमेंट में लाना है। आज यहाँ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में किसानों की भागीदारी के तहत यहाँ आयोजन किया गया। यहाँ स्टॉल भी लगा हुआ है, बहुत सारी किसानों के लिए प्रशिक्षण भी हो रहा है और बहुत अच्छी है। यहाँ हमारे किसान प्रशिक्षित होकर हमारी जो सरकार की जो मंशा है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा आयोजन है। हम कामधेनु विश्वविद्यालय कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये इस आयोजन के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो आत्मा परियोजना है, ठीक है, विशेषकर उनके दिशा निर्देशानुसार यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत ये आज किसान मेले का आयोजन हुआ है और जिसमें आप देख ही रहे जैसे कि काफ़ी किसान यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमारे हम दुर्ग जिले से ही किसान आए हैं, अभी आसपास के गाँव के ही आए हैं यहाँ पर, है ना। ये कोरोना काल के बाद में जो है ये प्रथम जो है दुर्ग जिले में इस तरह का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक खेती इस तरफ किसानों का जो है ध्यान आकृष्ट करना, उसके फ़ायदे और जो है नई तकनीकें क्या हो रही है इसके ऊपर जो है कृषक, वैज्ञानिक और किसानों के बीच में जो है परिचर्चा कराना, उनको जो है प्रदर्शनी के द्वारा
कई सारी नई चीज़ें जैसे जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, दशपर्णी अर्क हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको जानकारी देना है और इसको खेती में अपनाने के लिए उनके लिए जो है वो प्रोत्साहित करना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग ग्रामीण के कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा से वैभव कुमार चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।